नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। अहम खबर यह है, दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और दक्षिण अफ्रीका में नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के मिलने के बाद अब पूरी दुनिया में हड़कंप है। WHO इसे तेजी से फैलने वाला वायरस बता रहा है। भारत में भी इसको लेकर प्रधानमंत्री एक्शन में है। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी मौजूद हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री को ओमिक्रॉन, इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा बता रहे हैं आपको। राजीव गौबा कैबिनेट सचिव मौजूद रहेंगे, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही राजेश भूषण स्वास्थ्य सचिव हैं और ये बड़े अधिकारियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री की हो रही है। डॉक्टर वीके पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आइए इसी नए वेरिएंट को समझ लेते हैं। क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और है क्या आखिर ये नया वेरिएंट। आइए डॉक्टर से हम जान लेते हैं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमन, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिर ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया गया है, ये आखिर है क्या? वायरस में म्यूटेशन बिल्कुल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जब से आपने SARS-CoV-2 का इन्फ्लट्रेशन पैंडेमिक देखा तब से देख रहे हैं म्यूटेशंस हो रहे हैं। लेकिन वो म्यूटेशन हमारे लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाता है, जिससे कहीं भी आपदा की स्थिति बन सकती है, जिसमें ओमिक्रॉन है। इसका टेक्निकल पहले न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया था B 1.1.529 और कल WHO की मीटिंग में फाइनल किया गया, क्योंकि ग्रीक सिस्टम से नॉमेनक्लेचर चल रहा था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा और उसके बाद संख्या में आता ओमिक्रॉन, इसलिए इसका नाम दिया गया ओमिक्रॉन। मेनली साउथ अफ्रीका से निकला, जिसमें बोत्सवाना, जाम्बिया, इन सारे कंट्री से निकलता हुआ इजराइल और उन सब कंट्री में देखा गया। इस वायरस के म्यूटेशन की खास बात यह है, अभी तक जितने म्यूटेशन हुए थे सबसे अधिक म्यूटेशन की संख्या इसमें पाई गई। 32 म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन पे, जो डेल्टा में अभी तक हाईएस्ट देखा गया था 25, उससे भी ज्यादा इसमें हो गया। तो एक तो समस्या बढ़ी कि 4 गुना अधिक संक्रामक है। अगर संक्रामक क्षमता दूसरों को इन्फेक्ट करने की शक्ति इसमें कहें, 4 गुना अधिक है, साउथ अफ्रीका ने देखा। दूसरी समस्या हुई इम्यून इवेड मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है वायरस। तो जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन भी है या जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इनेट इम्यूनिटी है, उनको भी होने की संभावना हो रही है। और इस वायरस की एंट्री बॉडी में आसान हो गई, क्योंकि इसने ऐसे म्यूटेशंस बनाए स्पाइक प्रोटीन पे कि आसानी से बहुत फेफड़े के अंदर या GI सिस्टम के अंदर एंटर कर जा रहा है। ये 3 बड़े समस्या वाली चीज है। मारक क्षमता बढ़ी है नहीं बढ़ी है, अभी इसकी रिपोर्ट साउथ अफ्रीका से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए उस पर कमेंट करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जानकारी पुख्ता रूप से अभी डॉक्टर अंशुमन नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या मान के चलते हैं डेल्टा वेरिएंट का जो भी सिम्टम्स रहता है वही सिम्टम्स इसके भी होंगे? जी, सिम्टम्स बिल्कुल वही है। सिम्टम्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। पल्मोनरी सिम्टम्स मतलब वही खांसी, सांस में तकलीफ और यही सिम्टम्स मेन इसमें है। लेकिन जो चेंजेस डेल्टा वेरिएंट में हमने देखे थे इस वेरिएंट में भी है। तो हो सकता है आने वाले समय में GI सिम्टम्स मतलब डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द का होना, ये भी इस ओमिक्रॉन में मिल सकता है। अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है, अभी तक सिम्टम वही है जो डेल्टा में हुआ करता था। जी, वैक्सीन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि WHO ने कहा है कि डरने की जरूरत है और पूरे दुनिया को, पूरे देश को, भारत को भी चेताया है। सभी देशों को चेतावनी WHO ने दी है कि इससे डरने की जरूरत है। हर जगह वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, भारत में भी तेज हो रहा है। लेकिन क्या कारगर होगा ये वैक्सीन वेरिएंट के ऊपर, ओमिक्रॉन के ऊपर? देखिए, जब से वैक्सीन लॉन्च हुआ, खास करके हम तो अब भारत की बात करें, जनवरी 2020, तब से हम लोग की ये 2021, तो हम लोग की एक समस्या चल रही थी, अगर वैक्सीन वेलोसिटी हम बढ़ा दें, वैक्सीन की रफ्तार बढ़ा दें, तो वायरस को म्यूटेट करने का समय कम मिलता है।
लेकिन इस वायरस ने म्यूटेशन ऐसा किया है जो वैक्सीन की इनइफेक्टिविटी, कारगर क्षमता कम कर रहा है। मतलब वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति को भी संक्रमित कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ वैक्सीन में सुधार की जरूरत होगी और वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाए अगर सुधार ना किया जाए। दूसरी एक समस्या इसमें देखी जा रही है कि एस प्रोटीन का डिलीशन हुआ है इस स्टेन में। जो आरटी-पीसीआर टेस्ट हम करते थे उसमें अधिकतम में तो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें हाई वायरल लोड है लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है। तो दो बड़ी कंसर्न पॉइंट है इसमें कि टेस्ट नेगेटिव हो सकता है लेकिन पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है, वो भी हाई वायरल लोड के साथ। और दूसरा, वैक्सीन की कारगर क्षमता कम हो सकती है ओमिक्रॉन के साथ। डॉक्टर अंशुमन, अब ये सबसे बड़ा चिंता की बात आपने कही है, बहुत बड़ा चिंता का विषय ये है कि अभी क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा कदम ओमिक्रॉन को लेकर तो नहीं उठाए हैं कि फ्लाइट्स को बैन किया हो या फिर कोई प्रतिबंध लगाया हो। ये जरूर कहा गया है कि जो यात्री वहां से आएंगे उनका टेस्ट होगा। आप कह रहे हैं कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट भी इसमें पॉजिटिव ना आए, क्योंकि अगर बहुत हाईली लोडेड अगर वायरस है तो वो नेगेटिव भी आ सकती है। ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर बैन करना ही शायद सही नियम रहेगा, सही फैसला रहेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बेबाकी से मैं इस बात को कहूंगा कि फ्लाइट बैन करना ही तरीका है, स्क्रीनिंग तरीका नहीं है इसका। नंबर 1, डेल्टा में भी बहुत सारे केस ऐसे देखे जाते थे, आरटी-पीसीआर नेगेटिव होता था और पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होता। ओमिक्रॉन में ये ज्यादा है, तो स्क्रीनिंग आप भूल जाइए। दूसरा, अगर विंडो पीरियड में है जिसमें आपका डिटेक्शन नहीं हो रहा है तो भी व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा, हमारे कंट्री में इन करेगा। इसलिए यूके, जापान, नीदरलैंड ने सबसे पहले फ्लाइट बैन किया साउथ अफ्रीका से। आज यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया, जिसके लिए अफ्रीका से स्टेटमेंट निकला है। ड्रैकोनियन स्टेप है अमेरिका का, ऐसा नहीं है। अपने कंट्री को बचाने के लिए हमें सख्त कदम लेना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड वेव में हमने देखा था कितनी जानें गई, कितने पैसे की क्षति हुई और बेड की कमी, ऑक्सीजन कमी सबने देखा। इसलिए फ्लाइट बैन करना बेटर ऑप्शन है। ये कहीं से कोई डिक्टेटरशिप ऑप्शन नहीं है। हमें अपने कंट्री को बचाना है तो फ्लाइट बैन कीजिए। इनफैक्ट इन ट्रांजिट फ्लाइट भी बैन कीजिए, मतलब कि जो दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पे उतर के सिर्फ पेट्रोल लेने, ऐसे फ्लाइट को भी बैन कीजिए अगर इन्फेक्टेड कंट्री से फ्लाइट आ रहे हैं तो। बिल्कुल, तो ये कदम उठाने की जरूरत है फिलहाल। हालांकि बैठक हो रही है, बैठक के बाद क्या डिसीजन लिए जाते हैं ये देखना होगा। डॉक्टर अंशुमन, ये अभी राहत की बात है कि भारत में अभी ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं सामने आया है, लेकिन अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं होगी, साथ ही इम्यून सिस्टम भी अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो तो इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे रहा है ओमिक्रॉन। बचा कैसे जाएगा इससे? बचने के अभी भी वही 3 तरीके हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटेशन। वैक्सीन में इफेक्टिविटी कम होगी, मतलब जो डेल्टा से प्रोटेक्शन रेट जितना था उससे प्रोटेक्शन रेट कम हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन अभी भी कारगर है। मतलब बिल्कुल नाकामयाब हो चुकी है वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ, ऐसा नहीं है। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोसेस, वैक्सीनेशन की वेलोसिटी, जो रफ्तार चल रही है हमारी, हो सके तो उसको और बढ़ा लें, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों और जिनको वैक्सीन हेजिटेंसी की बात है वो जरूर करें। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम ने हेल्थ केयर वर्कर को सबको बूस्टर डोज लगा दिया, उनके ट्रायल पूरे हो गए, उन्होंने लगा दिया और अब ओपन पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया कि बूस्टर डोज लगवाइए। हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको वैक्सीनेशन जल्दी करें और बूस्टर डोज के ट्रायल को कंप्लीट करके बूस्टर डोज की बात शुरू कर दी जाए। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, डॉक्टर अंशुमन भी यही चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन 4 गुना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में बचाव के तरीके, वैक्सीनेटेड अपने आप को कराएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाहर जा रहे हैं तो मास्क को अपने साथ लेना बिल्कुल ना